NIUS के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं। देखो, जिन स्टूडेंट को NIUS से अपनी मार्कशीट मंगानी है या पासिंग सर्टिफिकेट मंगाना है या फिर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगाना है या फिर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मंगाना है, तो इन सर्टिफिकेट को आप NIUS से कैसे मंगा सकते हो और इन सर्टिफिकेट के लिए आपको NIUS को कितना फ़ीस देना होगा। और डॉक्यूमेंट सबसे मेन इशू यहाँ पे बना पड़ा है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के जो एप्लीकेशंस है वो डॉक्यूमेंट की वजह से ही रिजेक्ट होता है। तो डॉक्यूमेंट क्या लगेगा इन सर्टिफिकेट को मंगाने के लिए, और अगर आप इन सर्टिफिकेट को अर्जेंट में मंगाना चाहते हो जो कि आपको 48 घंटे में NIUS प्रोवाइड कर देती है, तो उसके लिए आपको कितना फ़ीस लगेगा, उसे आप कैसे मंगा सकते हो, इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जो मैंने आपको अभी सर्टिफिकेट्स के नाम बताए हैं, सबसे पहले मैं आपको उनका फ़ीस बता देता हूँ और जो ऑफिशियली फ़ीस है मैं आपको वही बता रहा हूँ। और याद रखना कि ये मैं ऑफलाइन वालों के लिए बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप NIUS हेडक्वार्टर नहीं जा पाते हो तो ऑफ़लाइन अपने सर्टिफिकेट को नहीं मंगा सकते, ठीक है। ऐसा कतई नहीं है कि आपको ऑफ़लाइन में NIUS हेडक्वार्टर जाकर ही सबमिट करवाना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म को और फ़ीस देना पड़ेगा, उसके बाद ही आएगा। आप अपने घर बैठे भी ऑफ़लाइन वाले प्रोसेस को फॉलो करके अपने घर अपने सर्टिफिकेट को मंगा सकते हो। कैसे मंगा सकते हो पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फ़ीस बता दूं कि इन डॉक्यूमेंट के आपको फ़ीस कितने लगेंगे। तो यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट पे ही हूँ मैं। और देखो, अगर आप मार्कशीट मंगाते हो, ठीक है, अगर आप मार्कशीट मंगा रहे हो तो उस केस में आपको 200 रुपये फ़ीस लगेगा। अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगाना है तो उस केस में आपको 200 रुपये लगेगा। अगर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मंगाना है तो उस केस में आपको 200 रुपये लगेगा। अगर आपको पासिंग सर्टिफिकेट मंगाना है तो उस केस में आपको 200 रुपये लगेगा। और अगर आप इन डॉक्यूमेंट को बाई पोस्ट अपने घर मंगाना चाहते हो, अगर आपका एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट रजिस्टर है NIUS पे, तो बाई पोस्ट भी मंगा सकते हो। उसके लिए आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इस फीस के ऊपर से, ठीक है। अब देखो, नीचे देखोगे तो अगर आपको आइडेंटिटी कार्ड मंगाना है तो उसके लिए आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आपको मार्कशीट मंगानी है रिवाइज़ वाली, ठीक है, काफ़ी बच्चे करेक्शन वगैरह कराते हैं, तो अगर आपको रिवाइज़ वाली मार्कशीट मंगानी है तो 200 रुपये लगेगा। अगर आपको रिवाइज़ वाली प्रोविजनल सर्टिफिकेट मंगानी है तो उस केस में आपको 200 रुपये लगेगा। अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिवाइज़ वाली मंगानी है तो आपको 200 रुपये लगेगा। अगर आपको रिवाइज़ वाली पासिंग सर्टिफिकेट मंगानी है तो आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। और इन डॉक्यूमेंट को अगर आप, पहले मैंने बता दिया है कि अगर आप बाई पोस्ट मंगाते हो तो उस केस में 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने आपको फ़ीस बता दिया है। अब मेन चीज़ जो है डॉक्यूमेंट है कि आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। देखो, पहले क्या होता था कि NIUS आपके आधार कार्ड के बेस पर ही इन डॉक्यूमेंट को, यानी कि सर्टिफिकेट को, आपको रिलीज़ कर देती थी, आपको प्रोवाइड कर देती थी। लेकिन NIUS में अब काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी होने की वजह से NIUS ने क्या किया है कि आपके जो इन डॉक्यूमेंट को इशू करने की जो सर्टिफिकेट्स है उसमें थोड़ा सा सख्ती बरती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सर्टिफिकेट के साथ जो आपको अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो, डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले तो देखो आधार कार्ड आपका लगता था, वो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ID कार्ड जो होती है NIUS की आपकी, उसकी फ़ोटोकॉपी आपका लगेगा ही लगेगा। ये दो चीज़ तो पहले लगता था और अब भी लगेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको 10 रुपये के नोटरी, यानी कि स्टैम्प पेपर पर आपको नोटरी करवाना होगा एडवोकेट से, ठीक है। वो भी मैंडेटरी है, यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है, ठीक है। अब मैं आपको वो फॉर्म निकाल देता हूँ जिसको फॉर्म को फिल करोगे, ठीक है। आधार कार्ड और अपना ID कार्ड है उसके साथ अटैच करोगे फ़ोटोकॉपी, और उस फॉर्म पर, जो फॉर्म मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उस पर आपको 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे नोटरी करवाना है एडवोकेट से, ठीक है। तो मैं फॉर्म वो निकाल देता हूँ और इस फॉर्म को ना आप लोग भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब मैं अभी बताऊँगा कि आपको, अगर आप किसी अदर स्टेट से हो जो NIUS हेडक्वार्टर नहीं जा सकते, वो कैसे मंगाएंगे। तो देखो, सबसे पहले आप फॉर्म का फॉर्मेट समझ लो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर देना होगा, उसके बाद आपको अपना नाम, फिर उसके बाद अपना फादर नेम, मदर नेम, जो भी डालना चाहो। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उस दस्तावेज का नाम जो चाहिए, ठीक है, यानी कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, ठीक है, रिवाइज़ वाला चाहिए तो रिवाइज़ वाला, अदरवाइज सीधा आप लिख देना डुप्लीकेट मार्कशीट, डुप्लीकेट पासिंग सर्टिफिकेट, जो चाहिए यहाँ पे लिख देना। परीक्षा का नाम और वर्ष, आपने कौन से परीक्षा से पास आउट किया है, किस वर्ष में किया, ये आपको बताना होगा। परिणाम बताना है कि आप पास थे कि फेल थे, ठीक है। देखो, मार्कशीट तो फेल वाली भी इशू हो जाती है, इस बात का आप ध्यान रखना,
लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है ये सिर्फ आपका रिजल्ट में पास होने के बाद ही होता है। शुल्क का स्वरूप नगद, बैंक ड्राफ्ट और बैंक चालान, 3 ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपको इसकी पेमेंट जो करनी है 3 मेथड से आप कर सकते हो, नगद यानी कि कैश, और दूसरा बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, और तीसरा बैंक चालान के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पर आपको बैंक ड्राफ्ट से करते हो तो उसकी संख्या बता देनी है, रकम बता देना है, डिमांड यहाँ पे दिनांक बता देना है, और बैंक का नाम बता देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको BD नंबर यही सब बताया गया है, ठीक है, डाल देना आप। अब आपको यहाँ पर अपना पता देना है, एड्रेस देना है। देखो अगर आप बाई पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो तो यहाँ पर अपना बिल्कुल एक्यूरेट एड्रेस देना, और इसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि आधार कार्ड दे रहे हो तो उस पर आपका एड्रेस जो है वो इससे मैच करना चाहिए, ठीक है। एड्रेस डाल दोगे, फ़ोन नंबर अपना दे दोगे, ईमेल आईडी दे देना, ठीक है। पैलेस डाल देना, ठीक है, और डेट डाल देना जिस भी डेट पर आप ये अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपको साइन करना होगा, सिग्नेचर ऑफ लर्नर, और नीचे आप देखोगे यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाई गई है, इन्हीं चीज़ों को आपको समझना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए अलग अलग फॉर्म का प्रयोग करें। जैसे कि अगर आपको पासिंग सर्टिफिकेट के साथ मार्कशीट भी मंगाना है तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म यानी कि 2 फॉर्म को यूज़ करना होगा। दूसरा क्या बोला है, प्रमाण पत्र के दूसरी प्रति के लिए आवेदन पत्र के नीचे दिशा नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करें, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर आपको दूसरी कॉपी यानी कि अब अगर आपको पासिंग सर्टिफिकेट की दूसरी यानी कि डुप्लीकेट मंगानी है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो आपको नोटरी करवाना होगा, जो कि इसी पेज पर आपको यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे ये फॉर्म लेके जाना, और नोटरी जो करते हैं उनसे बोल देना कि नोटरी कर दो 10 रुपये वाली। वो एडवोकेट जो होते हैं इस फॉर्म पर आपका साइन कर देंगे, 10 रुपये वाला स्टैम्प पेपर लगा देंगे, नोटरी होगा, यही होता है, ठीक है। आपके नियर बाई में जो भी कोर्ट है वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे बाहर, ठीक है। और चौथा पॉइंट, साधारणतः पूर्ण और ठीक तरह से भरे गए आवेदन फॉर्म के आधार पर मांगे गए प्रमाण पत्र 3 हफ्ते के बाद जारी किए जाएंगे, ठीक है। जो फॉर्म आप यहाँ पे ये भर के दोगे और जो सर्टिफिकेट आप मंगा रहे हो वो 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर पर आएगा, ठीक है, या जैसे भी आपने मंगाया है उस मोड में आपके पास आएगा। 5वां है, यदि आवेदक शुल्क जमा करने के बाद 3 महीने के भीतर भी प्रमाण पत्र नहीं लेता है तो प्रमाण पत्र उसे दिए गए पते पर साधारण डाक से भेज दिया जाएगा। आवेदन फॉर्म में पता नंबर लिखने की स्थिति में प्रमाण पत्र निस्तारित कर दिया जाएगा और शिक्षार्थी को उसके पुनः आवेदन करना होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर ये जो अप्लाई कर रहे हो नहीं लेते हो तो उस केस में सबसे पहले ये आपके घर पर भेजेगी, जो एड्रेस यहाँ पे डालोगे, नहीं मिलोगे तो ये आपको ये कैंसिल कर लेगी, और ये दोबारा से अगर आप चाहते हो तो इसे दोबारा से 3 महीने बाद आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ़ीस यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। अब देखो जो स्टूडेंट इसी फॉर्म के थ्रू अगर अर्जेंट मंगाना चाहते हैं, ठीक है, अर्जेंट अगर आपको चाहिए कोई भी सर्टिफिकेट हो, जैसे कि पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, प्रोविजनल और भी जो भी है, अगर आप मंगाना चाहते हो तो उसके लिए जो आपको फ़ीस देना होगा वो 400 रुपये प्रति सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपको मार्कशीट चाहिए तो उसके लिए 400 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान रखना कि आपको ये जो है मार्कशीट, अगर आप मार्कशीट मंगा रहे हो अर्जेंट वाला, उसके लिए फ़ीस आपको 400 देना होगा, और ये आपको 48 घंटे के अंदर अंदर उपलब्ध करा देगी NIOS, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। सनद तुरंत उपलब्ध नहीं कराई जाती है। दस्तावेज तुरंत प्राप्ति के लिए आवेदन फॉर्म पहले NIOS के काउंटर से सत्यापित कराना होगा, ठीक है। तो तुरंत यहाँ पे नहीं हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखना। और यहाँ पर शपथ पत्र 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए, ठीक है। केवल उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें मूल प्रमाण पत्र की दूसरी प्राप्ति के लिए चाहिए, ठीक है। नोटरी मैंडेटरी कर दिया इन्होंने, ठीक है। दूसरी कॉपी चाहिए तो आपको नोटरी करवाना होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम, और यहाँ पर आपको अपना फादर नेम, और यहाँ पर जो भी हुआ है, खो गया है या नष्ट हो गया, ये आपको बता देना है। मोबाइल नंबर दे देना है। यहाँ पर आपको नीचे सबसे नीचे देखोगे तो रोल नंबर का ऑप्शन है, और आपके सिग्नेचर देना है, आपको डेट डालना है, पैलेस डालना है, पता डालना है, और ये नोटरी का यहाँ पे साइन होगा, ठीक है। इसी फॉर्म पे साइन होगा, और इसके साथ 10 रुपये का जो स्टैम्प पेपर है वो लगेगा, ठीक है। तो ये फॉर्म पूरा फिल कर लेना, बस ये नीचे वाला छोड़ देना, बाकी सब ऊपर वाला ये फिल कर लेना।
कैसे करना मैंने आपको बता दिया है। फिल करने के बाद आपको सीधा एडवोकेट के पास जाना है, नोटरी जो करते हैं, ठीक है, या आपके नियर बाई के जो भी कोर्ट पढ़ते हैं ना वहाँ पे चले जाना, उनसे बोलना है कि नोटरी करवाना है 10 रुपये वाले स्टैम्प पे, और ये 50 रुपये लेंगे, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। नोटरी करवा लेना है, फॉर्म को फिल कर देना है, और इसके साथ, ठीक है, इसके साथ आपको आपकी आई कार्ड जो NIOS की है वो, और आपको आधार कार्ड लगाना ही लगाना है साइन करके। जमा करा दोगे, मैंने आपको बता दिया 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये मार्कशीट आपको प्रोवाइड कर देंगे। नॉर्मली अर्जेंट वाला करते हो तो 48 घंटे के अंदर अंदर आपको आपकी मार्कशीट ये प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। शर्तें मैंने आपको बता दिया क्या है। अब देखो, जो स्टूडेंट NIOS हेडक्वार्टर नहीं जा सकते, जो स्टूडेंट NIOS हेडक्वार्टर नहीं जा सकते उनको क्या करना है, ठीक है। तो देखो, ये फॉर्म फिल कर लेना जैसे मैंने आपको बताया है। फॉर्म फिल करने के बाद सारे इसको मतलब कि नोटरी करवा लेना जाके फॉर्म पे। नोटरी करवाने के बाद इसके साथ सर्टिफिकेट लगा देना है, यानी कि आपको जो आई कार्ड लगानी है आपकी और आधार कार्ड लगानी है, दोनों लगा देना, और आपको इस पते पर मेल कर देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे, इस पते पे अगर आपको मेल कर देना है अगर आप NIOS हेडक्वार्टर जाकर जमा नहीं करा सकते। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपको ये सेम ही चेप देना है, ठीक है। ऊपर जब इसको मेल करने जाओगे ना पोस्ट ऑफिस से, तो इसको सेम ऊपर लिख देना है सेक्शन ऑफिसर MNM ब्रांच रूम नंबर 15। देख लेना, अगर आप जाते हो तो रूम नंबर 15 में ये जमा कराना होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है, एड्रेस दिया गया ये डाल देना, और ये डाल के आपको पोस्ट कर देना है, ठीक है। तब भी आपके घर पर आपका मार्कशीट आ जाएगा, या जो भी सर्टिफिकेट मांगोगे वो आ जाएगा, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट इसमें आपको मैंने बोल दिया है, पेमेंट आपको डिमांड ड्राफ्ट से करना होगा अगर आप बाई पोस्ट के लिए इसे अपने एप्लीकेशन को भेजते हो तो, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू इसमें डाल देना, ठीक है, और इसे सेफ होता है बिल्कुल। डिमांड ड्राफ्ट सिर्फ अगर आप बनाते हो ना तो इसी इंस्टीट्यूट को जाएगा और किसी को नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई कर लो। कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया हो, कुछ रह गया हो, आप मुझे कमेंट कर देना। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगती है लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।